अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी की नई स्टेटमेंट, क्या डॉक्टर फातिमा रियाज जो है वो ज़हीर के मैसेजेस ज़ारा काज़मी तक पहुंचाती थी? क्या ये उसका जरिया थी? जज और डॉक्टर की रिपोर्ट में आखिर इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे आ गया? जो फ़र्क था वो पकड़ा कैसे, किसने पकड़ा, कहाँ पर पकड़ा गया और कहाँ पर ये डॉक्टर जो है वो बेनकाब हुई? फातिमा रियाज मेहदी काज़मी के घर पर आखिर क्या करने जाती थी? खुफिया डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर शेयर फातिमा से आखिर कौन करवाता रहा? ज़ारा काज़मी के वालिदैन से मुलाकात रोकने की एक और भोंडी नाकाम कोशिश जो है वो पकड़ी गई है दुनिया के सामने एक बार फिर से। जलील नेक्सस बेनकाब, और ये बातें खुल के सामने आ चुकी हैं कि पहले जो है वो कराची की पुलिस यानी कि सिंध पुलिस को जो भी माल पानी लगाया गया, अब वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो भी बिकते जा रहे हैं और इससे इल्म होना शुरू हो चुका है कि ये जलील नेक्सस कितना ज़्यादा जलील और पावरफुल है। वीडियो इंपॉर्टेंट इस वजह से है ताकि आपको इल्म हो सके कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो एक रिपोर्ट गर्दिश कर रही है, जो गंदगी फैलाने की कोशिश कर रही है, एग्जैक्टली उसका सिनेरियो क्या है। अच्छा जी, डॉक्टर फातिमा रियाज किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने जो अपना पगलापन है वो दुनिया के सामने वैसे ही रख दिया है। अपने सोशल मीडिया पर मुसलसल एक्टिव हैं और ज़ारा काज़मी केस को खराब करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर चलती हूँ। सस्ती कज़ाबे अव्वल जो है उसने अपना चैनल दाव पे लगा दिया, उसने अपनी इज्जत, अपनी फैमिली की इज्जत मुकम्मल तौर पे दाव पे लगा दी। ऐसा कौन सा केस होता है कि अगर कोई बंदा रिपोर्ट करना शुरू हो तो वो अपनी इज्जत तक दाव पे लगा दे कि लोग उसको गालम गलोच करना शुरू हो जाएं? मामला ये था कि ये एक टास्क है जो इन लोगों को दिया गया था। पहले सस्ती अदाकारों को ये टास्क दिया गया कि जी तुमने सोशल मीडिया पे बैठ के सब कुछ करना है। जब मामला थोड़ा सा आगे चला और इनको पता चल गया कि जी अब जो है वो केस मेहदी अली काज़मी के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है, बच्ची जल्द वालिदैन के पास जाएगी, तो इन्होंने जो है वो एक सस्ती किस्म की डॉक्टर जो है माजरत खरीद ली और उसके बाद उस डॉक्टर ने जो है वो जिस तरह से गंदी हरकत की वो आप सबके सामने है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि ये औरत, अब जो पगली डॉक्टर है, ये मुसलसल केस को खराब करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो जो डॉक्टर साहिबा हैं, फातिमा साहिबा, वो कहती हैं कि जी मैंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दी है और अब कोर्ट ही फैसला करेगा कि आगे क्या होना है। लेकिन कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसकी बजाय मैडम ने वो रिपोर्ट फिर सोशल मीडिया पर क्यों शेयर कर दी? यानी कि आपका काम था कि आप अदालत में, कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा करवा दे, उसके बाद आपका उससे लेना देना नहीं था। लेकिन इस खातून ने उस रिपोर्ट को जो है वो सोशल मीडिया पर भी पब्लिक कर दिया। एक प्रोफेशनल और एक नॉर्मल किस्म का इंसान जिसने किसी से पैसे ना पकड़े हों, जो किसी के लिए काम ना कर रहा हो, जिसका कोई जो है वो मकसद ना हो, वो किस तरह से एक रिपोर्ट को, जो कि हाई प्रोफाइल केस की रिपोर्ट है, उसको पब्लिक कर सकता है? साइकोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट को ना पब्लिक करते हैं, ना उसके बारे में किसी से कोई जिक्र करते हैं। ऐसे मामलात में जो है प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये खातून जो है इन्होंने खुल्लम खुल्ला रिपोर्ट दुनिया के सामने रख दी और अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं। ज़ारा काज़मी केस इंतहाई सेंसिटिव केस है, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने तो कमाल ही कर दिया। और ये कमाल जो है, मैं कहती हूँ हमेशा से कि पैसे का कमाल है कि लोग अपनी इज्जतें, लोग अपना करियर जो है वो दाव पे लगा देते हैं। पैसे के मेरे ख्याल में खुशबू इन लोगों को ऐसी सुंगाई जाती है, इतने इतने डॉलर्स इनको दिए जाते हैं कि ये जो है वो पागल हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ झूठी सच्ची रिपोर्ट सोशल मीडिया पर इस वक्त इसने पोस्ट कर दी है, बल्कि लोगों को मिसगाइड भी कर रही है। एग्जैक्टली वही काम जो जाली फनकारा बैठ के करती है। यानी कि जो कौवा है कोर्ट की गलत प्रोसीडिंग आकर बताता है, गलत रिपोर्टिंग करता है, जो मामला अंदर होते ही नहीं है वो आकर बताता है। कज़ाबे अव्वल उसको फैलाने में जो है वो किरदार अदा करती है। वो काम जो होता ही नहीं है ये लोग अपनी तरफ से पैदा कर देते हैं। अब इन्होंने जाली डॉक्टर जो है, जो अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रही है, क्योंकि जाली इस वजह से कहूँगी कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं उनकी इस तरह की हरकत ही नहीं होती। अब ये खातून क्या कर रही है कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश कर रही है, लोगों को मिसगाइड कर रही है। एग्जैक्टली वही जो सस्ती अदाकारा करती है। मतलब मैं कहती हूँ कि जलील नेक्सस की किस्मत इतनी ख़राब है कि उनको दोनों फनकारें जो है वो सस्ती मिली, दोनों को अदाकारी जो है वो आती नहीं थी, दूर दूर से अदाकारी का इनका कोई ताल्लुक नहीं था। डॉक्टर फातिमा रियाज को आप ज़रा कॉमेंट चेक करें कि मैंने अपना काम कर दिया है। अब जो है ज़ारा काज़मी की स्टेटमेंट पर जो है सब डिपेंड करता है।
यार अजीब सी बात है कि मतलब उसकी स्टेटमेंट पे कैसे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब आप देखें कि कोई भी नॉर्मल इंसान या जो बिका हुआ ना हो वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। बच्ची आप सबको पता है कि माइनर है, डॉक्टर का काम उसकी असेसमेंट और जो है इलाज करना था, ना कि फैसला दुनिया के सामने अपना देना और बताना कि जी ये कोर्ट ने फैसला नहीं करना, ये मैंने करना है। यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट ने इस डॉक्टर फातिमा रियाज को केस से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे डॉक्टर फातिमा के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी है, ताकि मामला खुल के सामने आए कि ये खातून किसके कहने पे जाके जो है मेहदी अली काज़मी जिब्रान नासिर के घर घुसने की कोशिश कर रही थी और क्यों वो कॉल्स की गई, ऐसी कॉल्स जो बड़ी खतरनाक थी जिसमें ज़ारा काज़मी के हवाले से काफ़ी गंदी और गलीज किस्म की बातें की थी। और फिर सारे मामला जो हैं इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। डॉक्टर फातिमा का अपनी रिपोर्ट और बयान में जो है वो कहना है कि बच्ची ज़हनी तौर पर मुकम्मल फिट नहीं है और ट्रॉमा से गुजर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया पर जो है बैठकर कमेंट कर रही है कि केस का फैसला जो है वो ज़ारा काज़मी की स्टेटमेंट पे होगा। बड़ी अजीब सी बात है, आपके अपने ही बातों में जो है तज़ाद है। अगर बच्ची की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो ट्रॉमा से गुजर रही है, तो वो फिर किस तरह से अपने सही गलत का फैसला कर सकती है, जबकि वो माइनर है, उसकी स्टेटमेंट की कोई वर्थ ही नहीं है। किस तरह की बकवास जो है आप कर रही हैं और आपको इतनी शर्म नहीं है कि आप किस तरह से एक फैमिली को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं। आप, अगर मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को जो है ऐसे डॉक्टर्स का जो है कल्ला कम्मा करना चाहिए जो पता नहीं अपने जो पेशेंट्स का क्या हाल करते होंगे। जो बंदा इसका पेशेंट बन के जाता होगा ये तो उसको ब्लैकमेल करती होगी, ये तो उससे पैसे लेती होगी, तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती होगी। जो डॉक्टर से अपने दिल की बात करता है, जो आपको बीमारी होती है, आप चीजें डिस्कस करते हैं, ये तो उनको जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर उनको ब्लैकमेल किया करती होगी। जो डिपार्टमेंट्स हैं मुतल्लिका, उनको एज सून एज पॉसिबल जो है वो एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के जहनी बीमार और बिकने वाले डॉक्टर्स को जो है हर हाल में दूर रखना चाहिए। ये तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसी इर्रिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट्स ये दे रही है एक प्रोफेशनल डॉक्टर या जो बिका नहीं होता वो तो ऐसे काम ही नहीं कर सकता। दर हकीकत जी डॉक्टर फातिमा का किरदार शुरू से ही मशकूक रहा है। इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए कि ज़ारा काज़मी से अकेले में ये क्या बातें करती थी, क्या ये ज़हीर का पैगाम, ज़हीर के मैसेजेस उस तक पहुंचाती थी, क्या ये जलील नेक्सस की जानिब से जो बच्ची को डराया धमकाया जाता था ये एक कड़ी बनकर, ये एक जो है मोहरा बनकर बच्ची को डराती धमकाती थी, ये कौन से रोल प्ले कर रही थी। हर हाल में तफ्तीश होनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये सेशंस की सूरत में बच्ची को जो है ट्रॉमा में डाल रही थी या ट्रॉमा से निकाल रही थी, क्योंकि जलील एक्सेस जिससे इन्होंने पैसे लिए हुए उनका काम सिर्फ ये है कि अपना मैसेज वहां तक पहुंचाना। उन्होंने एक डॉक्टर ढूंढ ली और अपने मैसेजेस जो हैं उस तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब मैं आपने एक बात बताती चलूं कि डॉक्टर फातिमा ने केस को खराब करने के लिए इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जिसकी बाद सिंध हाई कोर्ट को दोबारा मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाना पड़ रहा है। एक बार फिर बच्ची की ज़हनी हालत को चेक किया जाएगा, सारे मामला को देखा जाएगा। मेहदी काज़मी पर जी अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और जो जलील नेक्सस है इसकी वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना। डॉक्टर साहिबा इतनी मासूम नहीं जितनी नजर आने की कोशिश कर रही हैं। जितने भी हमने अच्छे डॉक्टर्स को इनका एटीट्यूड दिखाया है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स पाकिस्तान के जो नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, मैंने इनकी वो वीडियो जो कोर्ट से बाहर इन्होंने बातें की थी, मैंने उनको साइकाट्रिस्ट को वो वीडियो दिखाई है और उनका कहने का, उन्होंने यही बात बोली है एनालिसिस करने के बाद कि ये एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सारी हरकतें कर रही हैं। ये प्रोपेगेंडे के थ्रू जो है मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस खराब करने की कोशिश कर रही हैं। ये बड़ी डेंजरस किस्म की खातून है क्योंकि इन्होंने ज़ारा काज़मी के साथ अलग सेशंस लिए। हर बात की तहकीक होनी चाहिए और ना सिर्फ ज़ारा काज़मी, बाकी पेशेंट जो इनसे इलाज करवाते हैं उनकी ज़िंदगियां भी बचानी चाहिए। तो ये है जी जलील नेक्सस का एक नया वार। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बोल दूं, जितना हर इंसान को हर चीज़ पे भरोसा होता है उतना हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है। 6 महीने गुजर चुके हैं, 7वां महीना शुरू हो चुका है, बच्ची ने तो वापस घर आना है। तुम लोगों ने जितनी पावर लगानी है, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। और पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम जो है वो इस वक्त मेहदी अली काज़मी के हक में दुआ कर रही है, उनके लिए दुआ कर रही है, सजदे में रो रो के दुआ कर रही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब करोड़ों की आवाम दुआ कर रही हो तो अल्लाह ताला दुआएं ना कबूल करे। हक और सच की जीत होगी। मेहदी अली काज़मी के साथ रहें।